हाय गाइस। आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द रूल्स चैप्टर 7 कार्यवाही की 4 डिग्रियां। एक सवाल जो मैंने वर्षों से प्राप्त किया है, वास्तव में सफलता बनाने के लिए कितनी कार्यवाही आवश्यक है। आश्चर्य की बात नहीं, हर कोई गुप्त शॉर्टकट की तलाश कर रहा है और समान रूप से आश्चर्यजनक निम्नलिखित तथ्य है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितनी अधिक कार्यवाही करेंगे, आपकी संभावना उतनी ही बेहतर होगी। अनुशासित, सुसंगत और लगातार कार्य किसी भी अन्य चीजों के संयोजित की तुलना में सफलता के निर्माण में एक निर्धारित कारक से अधिक है। यह समझना कि कैसे गणना और फिर सही मात्रा में कार्यवाही करना आपकी अवधारणा, विचार, आविष्कार या व्यावसायिक योजना से अधिक महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग केवल इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे गलत डिग्री पर कार्यवाही कर रहे हैं। कार्यवाही को सरल बनाने के लिए हम आपकी पसंद को 4 सरल श्रेणियों या कार्यवाही की डिग्री में तोड़ने जा रहे हैं। आपके 4 विकल्प हैं। कुछ मत करो, पीछे हटना, सामान्य स्तर की कार्यवाही करें, बड़े पैमाने पर कार्यवाही करें। इससे पहले कि मैं इनमें से प्रत्येक का वर्णन करूं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपने जीवन में कुछ समय के लिए और विशेष रूप से जीवन के विभिन्न स्तरों को जवाब से सभी 4 डिग्रियां क्रिया का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, आप करियर में बड़े पैमाने पर कार्यवाही का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तब पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे जब यह आपके नगरीय कर्तव्य और जिम्मेदारियों की बात होगी। एक अन्य व्यक्ति जब सोशल मीडिया के बारे में जानने की बात करता है तो वह इससे पीछे हट जाता है। एक और केवल तब की सामान्य स्तर की कार्रवाई हो सकती है जब यह स्वास्थ्य और व्यायाम करने की बात आती है, लेकिन तब विनाशकारी आदतों की बात आती है। एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और करने के लिए जा रहा है जिससे वह सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है और सबसे अधिक कार्यवाही करता है। दुर्भाग्य से ग्रह पर ज्यादातर लोग अपना समय पहली बार तीसरी डिग्री के माध्यम से बिताते हैं। कुछ भी नहीं करना, पूरी तरह से पीछे हटना या सिर्फ गतिविधि के सामान्य स्तरों पर काम करना। कार्यवाही की पहली 2 डिग्री कुछ भी नहीं करें और पीछे हटें विकल्प का आधार है, और तीसरी डिग्री सामान्य स्तर केवल सबसे अच्छा एक सामान्य अस्तित्व बनाएगी। केवल सबसे सफल लोगों को कार्यवाही के उच्च स्तर पर माना जाता है, जिसे मैं बड़े पैमाने पर संदर्भित करता हूँ। कार्यवाही की पहली डिग्री कुछ नहीं करना। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे किसी क्षेत्र को सीखने, हासिल करने या नियंत्रित करने के लिए खुद को आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही नहीं करना। जो लोग अपने करियर, रिश्तों या जो कुछ भी चाहते हैं मैं कुछ भी नहीं करते, उन्होंने शायद अपने सपनों को छोड़ दिया है और अब जो कुछ भी आता है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये कैसे लग सकता है? इसके बावजूद यह मत मानो कि कुछ भी करने के लिए ऊर्जा, प्रयास और काम की आवश्यकता नहीं है। भले ही आप किस डिग्री में काम करते हैं, इन सभी को अपने तरीके से काम करने की आवश्यकता होती है। संकेत है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बोरियत, सुस्ती, श्लीलता और उद्देश्य की कमी को प्रदर्शित करना कुछ नहीं शामिल है। इस समूह के लिए कुछ लोग अपने समय और ऊर्जा को अपनी स्थितियों को सही ठहराने में पाएंगे, जिन्हें अन्य कार्यों के रूप में अधिक काम करने की आवश्यकता है। जब अलार्म सुबह बंद हो जाता है तो कमजोर सुबह बिल्कुल भी जवाब नहीं देगा। यद्यपि यह परिस्थिति को सकता है कि ये कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुबह उठने में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। उत्पादन की कमी के कारण नौकरी खोने में काम आता है। एक प्रचार के लिए इसे अनदेखा करने का काम किया जाता है और विचार करने के लिए एक और इंतजार करना पड़ता है, और फिर घर जाकर अपने जीवन साथी को समझाते हैं कि इस ग्रह पर एक अल्प विकसित और कम वेतन वाले कर्मचारी के रूप में मौजूद होने के लिए जबरदस्त प्रयास किए जाते हैं, और इससे अधिक ऊर्जा भी कार्यवाही नहीं करने वाले व्यक्ति को अपनी स्थिति के लिए बहाना बनाना पड़ता है। इसके लिए जबरदस्त रचनात्मक और प्रयास की आवश्यकता है। बिक्री करने वाले लोग कुछ भी नहीं करते हैं और फिर बिक्री को अधिक बार खो देते हैं जितना कि वे जीतते हैं। बिक्री को खुद को, उतने जीवन साथी और उनके मालिक को समझाना पड़ता है कि वे अपने कोटा क्यों नहीं मार रहे हैं। ये भी ध्यान रखना
दिलचस्प है कि जो लोग अपने जीवन के एक क्षेत्र में कुछ नहीं करते हैं, वे कुछ ऐसा करने के लिए प्यार करते हैं और उन्हें इन चीज़ों को करने में समय बिताते हैं जिनके लिए वे अक्सर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे। ये ऑनलाइन पोकर, गेमिंग, बाइकिंग, फिल्में देखना, किताब पढ़ना हो सकता है। जो भी हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन के कुछ क्षेत्र अपनी ऊर्जा और ध्यान प्राप्त करते हैं। जो लोग कुछ नहीं करते हैं, वे अपने दोस्तों और परिवार से आग्रह करते हैं कि वे खुश और संतुष्ट हैं और यह सब उनके साथ सही है, जो केवल सभी को प्रभावित करने का कार्य करता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं रह रहे हैं। कार्यवाही की दूसरी डिग्री। रिट्रीटर्स, पीछे हटने वाले, वे हैं जो नकारात्मक अनुभवों से बचने के लिए रिवर्स एक्शन लेते हैं, जो कि वे कल्पना करते हैं कि वे कार्यवाही करने के परिणाम स्वरूप आएंगे। रिट्रेट सफलता का डर घटना का व्यक्त कराता है। उसने या तो अनुभव किया है कि वे फलदायी नहीं थे या कि वे या फलदायी नहीं था और इसलिए आगे कार्रवाई करने से बचने का फैसला किया है, जो इसे फिर से खोने का संकेत हो सकता है। डोनाइटिंग्स की तरह रिट्रेटर्स अपने परिस्थिति क्रियाओं की सही ठहराएं और मानते हैं कि अपने वर्तमान स्तर पर काम करना उनके हित में है। अधिक अस्वीकृति और या विफलताओं से बचने के लिए रिट्रीट ऐसा करने का दावा करते हैं। यह लगता है वास्तविक अस्वीकृति या विफलता नहीं है जिसने उन्हें प्रभावित किया है, अधिक भार नहीं। ये उनकी धारणा और मूल्यांकन है कि असफलता और अस्वीकृति का क्या मतलब है जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। कुछ नहीं करने की तरह पीछे हटना एक ऐसी कार्रवाई है जिसे प्रयास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। किसी भी स्वस्थ बच्चे के देखें और आप देखें कि पीछे हटना और आगे बढ़ना जितना सामान्य मानव व्यवहार नहीं है। आमतौर पर पीछे हटने का मतलब केवल इतना भर होता है कि ऐसा करने के लिए कहा जाता है। हम में से बहुतों के बचपन में हिदायत से दी जाती है, उसे मत छुआओ, सावधान रहो, उससे बात मत करो, उससे दूर हो जाओ और इसी तरह से फिर कार्रवाई के रूप में पीछे हटना शुरू करें। हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जिनके बारे में हम सबसे अधिक उत्सुक हैं। यद्यपि यह अक्सर हमारे अपने अच्छे के लिए होता है और माना जाता है कि यह हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन इन वर्षों में वापस पकड़ना और पुनर्जन्म करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि इनमें से कई लोगों के लिए जीवन में बाद में नई चीज़ों की कोशिश करना इतना मुश्किल हो। हमें एक कार्यवाही सहयोगी, मित्र या परिवार के सदस्यों द्वारा पीछे हटने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और जो मानना है कि हम बहुत महत्वाकांक्षी हैं, यह अपने जीवन के किसी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो चाहे भी कारण हो। जो भी पीछे हटने वाले अपने आप को लक्ष्यों की विपरीत दिशा में ले जाते हैं, परिणाम आमतौर पर समान होते हैं। मुझे लगता है कि यह पढ़ने वाला हर कोई जानता है कि पीछे हट जाता है और शायद आप ये भी देख सकते हैं कि आप अपने जीवन में किसी के स्तर में कैसे पीछे हटते हैं। कोई भी क्षेत्र जिसमें मान लिया गया है कि अब आप उन्नति नहीं कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं और अब यह तय कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कर सकते हैं जिसे पीछे हटने का क्षेत्र माना जाए। शेयर बाजार बेकार है, मैं इसमें फिर से निवेश नहीं कर रहा हूँ। अधिकांश शादियाँ विफल हो जाती है, मैं अकेला रह जाता हूँ। अभिनय व्यवसाय बहुत कठिन है, मैं बस अपने जीवन के बाकी के लिए एक वेटर बनूंगा। नौकरी का बाजार भयानक है, कोई भी काम पर नहीं रखता। मैं बेरोजगारी के लिए फाइल कर रहा हूँ। मैं चुनाव के परिणाम को नियंत्रित कर सकता हूँ, इसलिए मैं मतदान करने की जहमत नहीं उठा रहा। और एक बात ध्यान दें कि इनमें से प्रत्येक परिदृश्य में समान है। वे सभी को अभी की किसी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता है, भले ही वह सिर्फ एक निर्णय ले रहा है। जो इसे हटते हैं वे ये कहते हैं बहुत समय व्यतीत करके कि वे पीछे हट रहे हैं। इन व्यक्तियों के साथ आमतौर पर कोई बहस नहीं होती है, क्योंकि वे आमतौर पर खुद को पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि वे केवल वही कर रहे हैं जो उनके जीवित रहने की आवश्यकता है। फिर भी सफलता प्राप्त करने में सबसे सफल व्यक्ति के रूप में पीछे हटने के अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए उतनी ही ऊर्जा खर्च करेंगे। सबसे अच्छी बात जो आप रिट्रीटर्स के लिए कर सकते हैं वह उन्हें ये पुस्तक देना और उन्हें खुद के लिए
पहचानने की अनुमति देना कि वे पीछे हट रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति कार्यवाही के 4 डिग्री देखता है और महसूस करता है कि प्रत्येक को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह अन्य स्वास्थ्य विकल्प बनाना शुरू कर देता है। आखिरकार यदि आप प्रयास करने जा रहे हैं तो सफलता की दिशा में ऐसा क्यों नहीं करते? कार्यवाही की तीसरी डिग्री। जो लोग सामान्य स्तर की कार्यवाही करते हैं वे शायद आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यह वह समूह है जो सतह पर दिखाई देता है, जो आवश्यक मात्रा में कार्यवाही कर रहा है और सामान्य है। कार्यवाही का यह स्तर मध्यम वर्ग में बनाता है और वास्तव में सबसे खतरनाक है क्योंकि यह स्वीकार्य माना जाता है। इस समूह के लोग औसत दिखाने और सामान्य जीवन, विवाह, करियर बनाने के लिए पर्याप्त कार्यवाही करने में अपना जीवन बिताते हैं, हालांकि वास्तविक सफलता बनाने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं करते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश कार्यबल कार्यवाही की सामान्य डिग्री लेता है। यह उन प्रबंधकों को अधिकारियों और कंपनियों में से है जो अधिक से अधिक मिश्रण करते हैं जो वे बाहर खड़े हैं। यद्यपि इस समूह के कुछ सदस्य कभी-कभी असाधारण गुणवत्ता उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, वे लोग कभी भी असाधारण मात्रा में कुछ भी नहीं बनाते। यहाँ लक्ष्य औसत विवाह, स्वास्थ्य, करियर और वित्त हैं। जब तक औसत काम करते हैं वे इसके साथ ठीक हैं। वे दूसरे स्वास्थ्य के लिए समस्या पैदा नहीं करते हैं जब तक कि स्थिति स्थिर और अनुमानित नहीं रहती। हालांकि पल भर में बाजार की स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है और इसलिए सामान्य से कम या लोग अचानक महसूस करेंगे कि वे जोखिम में हैं। इन परिस्थितियों में कोई भी गंभीर परिवर्तन जोड़ें जिसमें लोग केवल सामान्य किराए करते हैं, जो किसी बिंदु पर होना निश्चित है और सभी दांवबंद हैं। ऐसी स्थिति का सामना करना सामान्य नहीं है जो किसी व्यक्ति के जीवन, करियर, विवाह व्यवस्था या वित्त को चुनौती देगा। जब आप केवल सामान्य कार्य कर रहे होते हैं तो आप चुनौतियों के प्रति और भी अधिक संवेदनशील होते हैं जो आपके रास्ते में आना निश्चित है। सामान्य घटनाओं, वित्तीय स्थितियों या तनावपूर्ण अनुभवों के किसी भी सेट पर कार्यवाही के परिणाम स्वरूप आमतौर पर स्वीकार्य स्तरों की जीवन काल के फेंक दिया जा सकता है और परिणाम स्वरूप गंभीर तनाव, अनिश्चितता और चोट लग सकती है। औसत परिभाषा के अनुसार असाधारण से काम करें। यह वास्तव में कुछ हद तक या कोई अन्य के केवल पीछे हटने का वैकल्पिक विवरण और कोई कार्यवाही नहीं, और यह उस व्यक्ति के नकारात्मक आध्यात्मिक प्रभाव को भी ध्यान में रखता है जो उसकी करियर के लिए उसकी वास्तविक क्षमता को जानता है और फिर उसके नीचे अच्छी तरह से काम करता है जो वह समक्ष है। कोई व्यक्ति जो औसत क्रिया करता है लेकिन बहुत अधिक समक्ष होता है, वास्तव में कुछ नहीं करने या पीछे हटने के कुछ बदलाव करने के लिए चुना जाता है। अपने आप में ईमानदार रहें। क्या आपके पास उपयोग करने की तुलना में अधिक ऊर्जा और रचनात्मक उपलब्ध है? औसत छात्र, औसत विवाह, औसत बच्चे, औसत वित्त, औसत व्यवसाय, औसत उत्पाद, औसत शरीर का प्रकार। कौन वास्तव में औसत की इच्छा रखता है? कल्पना कीजिए कि जिन उत्पादनों और सेवाओं को हम अक्सर अपने विज्ञान में औसत उपयोग करने के लिए लुभाते हैं, यह काफ़ी औसत उत्पाद औसत मूल्य पर पाया जाता है और औसत परिणाम देता है। ऐसा उत्पाद कौन खरीदेगा? लोग निश्चित रूप से रन ऑफ द मिल मॉल के तलाश और भुगतान करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाते हैं। हम कुकिंग क्लास की पेशकश कर रहे हैं जो गारंटी देगा कि आप औसत कुक बने। मैं अब बिना क्लास लिए ऐसा कर सकता हूँ। इस सप्ताहांत औसत निर्देशक को खोलने वाली नई फिल्म औसत अभिनय और आलोचकों ने कहकर भरपाया है। 2 घंटे की औसत कार्यवाही। ओह, एक के लिए लाइन में खड़े होने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सामान्य कार्यवाही करना स्तरों का सबसे खतरनाक है क्योंकि यह समाज द्वारा सबसे अधिक स्वीकार किया जाता है। कार्यवाही का यह स्तर जनता द्वारा अधिकृत है, जो लोग सामान्य किराए नहीं करते हैं उनके सफलता के लिए आवश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करता है। कंपनी अपने संगठनों में निचले प्रदर्शन करने वालों को मदद करने के लिए मुझे लगातार फ़ोन करती है, फिर भी वे औसत और यहाँ तक कि शिक्षक, कलाकारों और
अनदेखी कर रही है, जो अभी भी केवल औसत कार्यवाही कर रहे हैं। इस पुस्तक में संभवतः सामान्य एक्शन लेने वाले को जागृत करने के लिए संभावना है, जो डू नथिंग कामचोर व्यक्ति के कुछ भी नहीं करता है या पीछे हटता है। वह व्यक्ति इस पुस्तक को पहली बार में खरीदने की सहमत नहीं उठाएगा और शायद रिट्रीट भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि किताबों की दुकान में जाना, जो लोग औसत का सामान्य स्तर को कार्यवाही करते हैं, वह किताब खरीदेंगे और उम्मीद की उन वर्तनी के तहत सामने आएंगे और उन पर रखी गई ये केवल तीसरे एक असाधारण जीवन में बदल सकता है। चौथी डिग्री, बड़े पैमाने पर कार्यवाही। हालांकि ये दूर की कौड़ी लग सकता है, बड़े पैमाने पर कार्यवाही हम सभी के लिए कार्यवाही के सबसे स्वाभाविक स्थिति है। बच्चों को देखें, वे लगातार कार्यवाही में रहते हैं, सिवाय जब कुछ गलत होता है। वह मेरे जीवन के पहले 10 वर्ष के लिए मेरे बारे में निश्चित रूप से सच था। जब मेरा सो रहा था, तब यह नॉन स्टॉप बड़े पैमाने पर कार्रवाई थी। अधिकांश बच्चों की तरह मैं पूरे समय बाहर था, हर समय साथ साथ लोगों को यह कहते हुए कि मैं एक पायदान या 2 नीचे लाना चाहता हूँ। क्या आपके साथ ऐसा हुआ और क्या आपने इसे अपने बच्चों के लिए किया? जब तक वयस्कों ने मुझे बताना शुरू नहीं किया, तब तक मैं बड़े पैमाने पर कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि बारहान के सबसे बुनियादी तत्व जिनमें हम रहते थे, बड़े पैमाने पर कार्रवाई का समर्थन करते हैं। समुद्र की सतह के नीचे गोता लगाए और आप लगातार और भारी मात्रा में गतिविधि करते हुए देखेंगे। जिस ग्रह पर आप चलते हैं, उसके नीचे उस जबरदस्त गति है जो कभी भी नहीं रुकती। एक चींटी के टीले के अंदर या एक मधुमक्खी के छत्ते में रखे देखें और आप भविष्य में जीवित रहने के लिए जीवित प्राणियों को कॉलोनियों के भारी मात्रा में कार्यवाही करते देखें। इन वातावरणों में कहीं भी पीछे हटने से के संकेत नहीं है या कोई गतिविधि या कुछ भी नहीं जो सामान्य स्तर पर माना जाएगा। मेरे पिताजी एक बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे और बहुत मजबूत अनुशासनवादी थे, जो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। दुर्भाग्यवश जब मैं 10 साल का था, तब उनकी मृत्यु हो गई, जिसने मुझे वास्तव में प्रभावित किया। मैं अब वापस देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि इस घटना ने मुझे जीवन के उन क्षेत्रों में तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया जिसने मुझे कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। इस बीच में मैं उन क्षेत्रों में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर रहा था। उन्हें वास्तव में मेरा कोई ध्यान नहीं प्राप्त करना चाहिए। ड्रग्स, शराब और अन्य बेकार गतिविधियों की पूरी सूची। ये पूरे कई स्कूल और फिर कॉलेज में जारी रहा। रास्ते में कुछ और नुकसान हुए। मैं उन चीज़ों में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा जो मेरे लिए अच्छी थी और अधिक विनाशकारी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती रही। मैं जरूरी आलसी या मेघान नहीं था। मेरे पास बस उचित दिशा नहीं थी और जीवन पर हमला करने के तरीके के बारे में अलग जानकारी दी जा रही थी। मैंने इस समय का अधिकांश समय उब बिना उद्देश्य के और जीवन में उन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के लिए बिताया जिसमें मैं बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर सकता था, लेकिन रचनात्मक परिणाम नहीं दे रहा था। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो ज़्यादातर लोग अपने जीवन में किसी न किसी समय सहन करते हैं। मैं बस जल्दी मुठभेड़ करने के लिए हुआ था। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में उल्लेख किया है, मैंने 25 साल की उम्र में एक प्रमुख बैकअप कॉल का अनुभव किया। मुझे पता था कि मैं पुनः निर्देशित होना था या फिर मैं अंतिम कीमत चुकाऊं। मैंने सफलता के निर्माण के लिए समान परिधीयता बनाने का निर्णय लिया। चूंकि यह पहले से ही कठिन काम था, इसलिए मैं सफल नहीं हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि मेरे पिता 15 साल के लिए चले गए थे, उन्होंने अभी भी मेरे लिए एक महान रोल मॉडल प्रदान किया। वह एक मजबूत काम नैतिकता में विशाल करता था, अपने परिवार के लिए प्रदान करने के लिए कुछ भी करना चाहता था, करने के लिए तैयार था और सफलता के बाद चला गया। हालांकि यह वास्तव में उनका कर्तव्य और बुला था। मुझे यकीन है कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ वित्तीय पुरस्कार और व्यक्तिगत उपलब्धियों की भावना का आनंद लिया। हालांकि यह मेरे लिए स्पष्ट था कि वह अपने परिवार, चर्च नाम और यहाँ तक कि भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते थे।
वह बस समय से बाहर भाग गया। एक बार जब मैं अपने गलत काम पर गलत सूचना के कॉल से जाग गया तो मैंने अपने करियर के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। 25 साल की उम्र के बाद से एक चीज़ को मैंने एक ही थी चाही, वह मेरी पहली बिक्री नौकरी हो या पहली कंपनी मैंने बनाई थी, वह मेरा था। मेरे पास जो भी कार्य था वह बड़े पैमाने पर कार्य के साथ था, वह कभी भी नहीं हटा, कोई कार्रवाई नहीं थी और औसत मात्रा में भी नहीं था। ये लक्ष्य पर लगातार अधिकतम हमला था। बड़े पैमाने पर कार्यवाही वास्तव में कार्यवाही का स्तर है जो नई समस्याओं से पैदा, और जब तक आप समस्या पैदा नहीं करते आप वास्तव में कार्यवाही के चौथे चरण में काम नहीं कर सकते। आप वास्तव में कार्यवाही के चौथे चरण में काम नहीं कर रहे हैं। जब मैंने 29 साल की उम्र में अपना सेमिनार व्यवसाय शुरू किया तो मैंने अपने लिए एक नाम बनाने के लिए 10 गुना नियम नियुक्त किए। मैं अपना दिन सुबह 7 बजे शुरू करूंगा और रात 9 बजे तक अपने होटल में वापस नहीं लौटूंगा। मैंने दिन कोल्ड कॉलिंग कंपनियों और उनकी बिक्री और प्रबंधन टीमों पर प्रस्तुति देने की पेशकश की। मैं एक दिन में 40 से अधिक संगठनों का दौरा करूंगा। मुझे याद है कि मैं एक पासो टेक्सास का एक ऐसा शहर है जहां मैं कभी भी नहीं गया था, कोई नहीं जानता था, कोई भी मेरे नहीं जानता था। 2 सप्ताह के भीतर मैंने उस बाजार में प्रत्येक व्यवसाय देखा था। हालांकि मैं उनमें से हर एक के ग्राहक बनाने की असफल था, लेकिन मैंने अन्यथा बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने निश्चित रूप से अधिक व्यवसाय हासिल किया। एक रियल टेस्ट एजेंट ने पहली बार मेरे साथ यात्रा की कि मैं अपना व्यवसाय कैसे बढ़ा रहा हूँ। मुझे छाया देने के 3 दिनों के बाद उन्होंने स्वीकार किया, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एक और दिन कर सकता। मैं केवल आपके साथ सवारी कर रहा हूँ और मैं थक गया हूँ। मैं अपने जीवन के हर दिन की तरह अपने कार्रवाई पर निर्भर करता। मैंने ये जानने के लिए शहर के छोड़ने से इनकार कर दिया कि मैंने वहाँ के हर व्यवसाय के मालिक से मिलने की हर संभव कोशिश की। सीट विजिटिंग कंपनियों ने मुझे किसी भी अन्य गतिविधि की तुलना में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के बारे में सिखाया जो मैंने कभी किया है। मेरे अन्य उपक्रमों में मेरे लिए अधिक मूल्यवान साबित हुआ है। जब आप बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं तो आप कितने घंटे काम करते हैं इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब आप कार्रवाई के चौथे स्तर पर काम करना शुरू करते हैं तो आपका माइंड सेट शिफ्ट हो जाएगा और इसी तरह आपके परिणाम भी होंगे। आप उन अवसरों को भड़काने वाले अवसरों को समाप्त करेंगे जिन्हें आपको पहले, बाद में और एक अलग तरीके से सामान्य दिन करना होगा। इसलिए एक नियमित दिन अतीत की बात बन जाएगा। मैंने बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए इस प्रतिबद्धता को जारी रखा जब तक कि एक दिन एक असामान्य गतिविधि नहीं थी, लेकिन मेरे लिए एक आदत थी। वह देखना दिलचस्प था कि कितने लोग मुझसे पीछे हैं। पूछते हैं, आप सभी भी रात देर तक बाहर क्यों हैं? आप शनिवार को हमें फ़ोन कर रहे हैं क्या? आप कभी भी नहीं छोड़ते क्या? आप काश मेरे लोग इस तरह से काम करते। और यहाँ तक कि आप किस पर हैं? मैं कुछ पर था। मैं सफलता को अपना कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी मान रहा था और बड़े पैमाने पर कार्रवाई छेद मेरा इक्का था। सिंगलन और आप बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं। लोग आपकी गतिविधि के स्तर पर टिप्पणी और प्रशंसा कर रहे हैं, हालांकि आप तारीफ के संदर्भ में नहीं सोच सकते हैं कि आप कितने घंटे काम करते हैं या आप कितने पैसे कमा रहे हैं। जब आप इस डिग्री पर काम कर रहे हैं, इसके बजाय आपको प्रत्येक दिन दृष्टिकोण करना होगा जैसे कि आपका जीवन और आपका भविष्य बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। जब मैंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया तो मुझे यह काम करना पड़ा। बस इसके बारे में कोई 2 तरीके नहीं थे। अगर मैं चाहता कि लोग मेरे बारे में जाने और मैंने प्रतिनिधित्व किया उसके बारे में, तो मुझे बहुत कुछ करना होगा। समस्या प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यशशीलता थी। किसी को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। ये मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक व्यवसाय में आई सबसे बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि यह एक सबसे बड़ी उद्यमी चेहरा है। लोग अपनी या आपके नए उत्पाद के बारे में नहीं जानते और स्पष्टता के माध्यम से फटने का एकमात्र तरीका बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना है। मेरे पास विज्ञापन में निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा फ़ोन कॉल, पारंपरिक मेल, गोल्ड, रिटर्न कॉल, विजिट और अधिक कॉल पर खर्च किए।
बड़े पैमाने पर कार्रवाई का यह स्तर ध्वनि और हो सकता था और वास्तव में कई बार समाप्त हो जाता था। हालांकि यह आपके लिए शायद किसी भी अन्य शिक्षा या प्रशिक्षण की तुलना में अधिक निश्चितता और सुरक्षा पैदा करेगा जो आप कभी भी प्राप्त करेंगे। मुझे एक्शन के प्रति मेरे प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत कुछ कहा जाता है। एक वर्कहोलिक, जुन्नी, लालची, कभी संतुष्ट नहीं, प्रेरित और यहाँ तक कि उन्मत्त। फिर भी हर बार मुझे लेबल किया गया है वह हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो चौथी डिग्री से कम की कार्यवाही में काम कर रहा है। मेरे पास कभी कोई ऐसी व्यक्ति नहीं था जो मेरे अत्यधिक कार्यवाही को एक बुरी चीज मान रहा हो, क्योंकि मैं इस तरह की सफलता हासिल करने के लिए सबसे अधिक सफल लोगों को जानता हूँ। वे स्वयं जानते हैं कि वे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ वे जाना चाहते हैं और किसी भी तरह के अवांछनीय के रूप में बड़े पैमाने पर कार्यवाही की पहचान करेंगे। बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने का मतलब है कुछ अनुचित विकल्प माना और फिर इन और भी अधिक कार्यवाही करना। इस स्तर की कार्यवाही को कुछ लोगों द्वारा सीमा विकसित माना जाएगा जो सहमत हुए सामाजिक मानदंडों से परे हैं और हमेशा नई समस्या पैदा करेगा। लेकिन याद रखें, यदि आप नई समस्या पैदा नहीं करते हैं तो आप पर्याप्त कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जब आप बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना शुरू करते हैं तो आप आलोचना और दूसरों द्वारा लेबल किए जाने वाले उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, आप इसे बड़ा मारना शुरू करते हैं। आपको तुरंत औसत दर्जे से आंका गया लोग कार्यवाही के अन्य 3 स्तरों पर काम करते हैं, उनके आप गतिविधि स्तर से खतरा होगा और अक्सर यह खुद को सही बनाने के लिए किसी तरह गलत प्रतीत होगा। ये लोग दूसरों को इन स्तरों पर सफल होते हुए नहीं देख सकते हैं और उन्हें रोकने के लिए सब कुछ करेंगे, जबकि एक समझदार व्यक्ति आपके स्तर पर एकदम रखेगा। एक औसत दर्जे का व्यक्ति आपको बताएगा कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यह आपके उद्योग को काम नहीं करेगा, यह आपके ग्राहक के लिए एक बदलाव है, कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहता है। इसी तरह यहाँ की प्रबंध कभी कभी कर्मचारियों को इस तरह के पर्याप्त प्रयास करने से हतोत्साहित करता है। आपको पता चल जाएगा कि आप बड़े पैमाने पर कार्यवाही दायरे में आ रहे हैं जब आप पहला अपने लिए कई समस्याएं पैदा करते हैं, दूसरा दूसरों की आलोचना और चेतावनी प्राप्त करना शुरू करते हैं, लेकिन मजबूत रहें। ये गतिविधि आपको मध्यस्थता की कृत्रिम निडरतावस्था से बाहर कर देती है जिसे आपको स्वीकार करने के लिए सिखाया गया है और उस स्तर पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के लिए आपको अपने रास्ते में आने वाले अवसर को लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरी पत्नी एक अभिनेत्री है। मैं उसे हर समय ऑडिशन के लिए हाँ कहने के लिए कहता हूँ, चाहे वह तैयार हो या चाहे उसे लगता है कि वह हिस्सा उसके लिए सही नहीं है। मेरी पत्नी मुझसे पूछती है, मैं उसे बताता हूँ। हॉलीवुड भयानक अभिनेताओं से भरा है जो अभी भी किसी तरह से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वे आपको उस हिस्से के लिए नहीं चुनेंगे इसके लिए आप गए थे, लेकिन देखेंगे कि आप किसी अन्य हिस्से के लिए एकदम सही हैं। लक्ष्य को एक तरह से अस्पष्ट है, प्रतिबिंब नहीं। आपके द्वारा काम करने के लिए आपके द्वारा चुने गए प्रयास के लिए आपको निरंतर कथन प्रयास करना होगा। बड़े पैमाने पर कार्यवाही आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और हमेशा आपकी मदद करेगी। यह भी हो सकता है कि जगह है जहां मात्रा गुणवत्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। धन और शक्ति ध्यान का पालन करती है, इसलिए जो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर सकता है वह जो सबसे अधिक कार्यवाही करता है और जल्द या बाद में सबसे अधिक परिणाम प्राप्त करता है। कोई भी आपके घर आने वाला नहीं है और आपके सामने सच करने वाला है। कोई भी आपको कंपनी में नहीं जा रहा है और आपके उत्पादों को दुनिया के सामने रखने वाला है। भीड़ से बाहर खड़े के लिए आपको ग्राहकों को अपने उत्पादों, सेवाओं और संगठन पर विचार करने के लिए आपको बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने अभी पिछली पुस्तक इफ़ यू आर नॉट फॉट यू आर लास्ट में वर्चस्व के महत्व के बारे में बात की। मैं शारीरिक वर्चस्व के लिए नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से जनता के स्थान पर कब्जा कर रहा था ताकि सब लोग आपके उत्पाद, सेवा या उद्योग के बारे में सोचें तो वह आपके बारे में तोड़ देगा। बाजार में आपके मूल्य को दबाया
जाएगा और आपके द्वारा चुने गए किसी भी क्षेत्र पर में सफलता उत्पादन करने में आपकी सहायता करेगा।